Hello, my dear friend. You are again welcome to YouTube channel of Wireless Era, and I am welcoming you the new video of switch gear and protection. तो गाइज आपको हम बता दें कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्विच गियर का इंट्रोडक्शन, उसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। स्विच गियर क्या होते हैं और स्विच गियर में कितने इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्विच के बारे में बताया था। स्विच दो प्रकार के होते हैं, ईयर स्विच एंड आयल स्विच। उसके बाद हमने आपको आइसोलेटर के बारे में समझाया था, आइसोलेटर क्या होते हैं। उसके बाद फ्यूज के बारे में समझाया था, फ्यूज क्या होते हैं। उसके बाद आपको हमने रिले बताया था, रिले के बाद आपको सर्किट ब्रेकर हमने बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बस बार अरेंजमेंट। बस बार अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट बस बार अरेंजमेंट देखते हैं। तो देखिए, बस बार आपने टीडीपी में पढ़ा होगा कि बस बार क्या होता है। तो आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए, बस बार का यूज क्या होता है। When the number of generator and feeder operate at the same voltage have to directly connected electrically, then bus bar use for a common electrical component। मतलब बस बार का यूज क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जनरेटर या अल्टरनेटर या फीडर को हम सेम वोल्टेज पे, अगर हमें उनको ऑपरेट करना है, सेम वोल्टेज हैव टू डायरेक्टली कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। मतलब एक बस बार जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रिकल वायर होता है, जैसे कि हमने मशीन के वीडियो में भी आपको बताया था। तो आपने नहीं देखा तो आप जा सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया से हमने बस बार के बारे में समझाया कि बस बार क्या होता है। तो जैसे ये एक बस बार हो गया, एक वायर हो गया, इस पर अगर हमें नंबर ऑफ अल्टरनेटर और जनरेटर को कनेक्ट करना है, जैसे हमें नंबर ऑफ अल्टरनेटर और जनरेटर कनेक्ट करना है, तो इनका सभी का मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बहुत मतलब हाउ टू कनेक्ट जनरेटर टू बस बार हमने बताया कि इनके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो मतलब बस बार क्या होता है, सिंपली व्हेन अ नंबर ऑफ जनरेटर एंड फीडर ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज। जब उनको सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कराना है तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, मतलब उस एक वायर से। तो उसी वायर को हम किस नाम से जानते हैं, बस बार। बस बार आर यूज एज द कॉमन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब ये कॉमन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह से हम यूज करते हैं, किसका, बस बार का। तो देखिए, हमारे मतलब इस फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है बस बार जो होते हैं यूजुअली तीन प्रकार के होते हैं। जनरली मतलब तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सिंगल बस बार सिस्टम होता है, दूसरा जो होता है सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन होता है। जो हमारा थर्ड बस बार होता है वो डुप्लीकेट बस बार होता है। तो सभी को एक बाई एक मतलब अल्टरनेट वाइज मतलब हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम श्योर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम सिंगल बस बार देखते हैं। देखिए, सिंगल बस बार क्या होता है। द सिंगल बस बार सिस्टम हैज़ सिंपलेस्ट डिजाइन। जो सिंगल बस बार होता है उसका सबसे सिंपलेस्ट डिजाइन होता है एंड यूज फॉर पावर स्टेशन। और पावर स्टेशन पर हम यूज करते हैं, किस लिए, इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ स्मॉल आउटडोर स्टेशन हैविंग रिलेटिवली फ्यू आउट गोइंग एंड इनकमिंग फीडर। मतलब जहाँ हमें बहुत कम आउटगोइंग और इनकमिंग फीडर होते हैं कहीं भी सब स्टेशन में, जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं, वहाँ हम बस बार सिस्टम का यूज करते हैं, बस बार सिस्टम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन जो होता है बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है। देखिए, हम मतलब फिगर के हाल से देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है। देखिए, कोई दो जनरेटिंग स्टेशन है। आपने बहुत अच्छे से आपने टीडीईपी में आपने सब स्टेशन के आई होप, मेरा आशा है कि आपने पढ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि जब भी जनरेटिंग स्टेशन के बाद हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हुआ तो हम उस फॉल्ट को क्या करके डिटेक्ट करके हम अपने सिस्टम को सेव कर लेंगे, मतलब सेव कर लेंगे। देखिए, जो दोनों जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमने सर्किट ब्रेकर लगाया, सर्किट ब्रेकर के तुरंत बाद आइसोलेटर लगाया। अभी हमने बताया कि आइसोलेटर जो होता है वो केवल नो लोड कंडीशन में वर्क करता है। अब क्यों करता है इसको हम अच्छे से बताएंगे जब आपको हम आइसोलेटर एक चैप्टर है उसमें हम जब आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमने सर्किट ब्रेकर लगा दिया। सर्किट ब्रेकर के बाद हमने आइसोलेटर का यूज किया। आइसोलेटर के बाद ये मेन हमारा मतलब मोटिव है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, सिंगल बस बार। देखिए, केवल एक बस बार का हम यूज कर रहे हैं और इसी बस बार पे फिर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जनरेट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप जानते होंगे कि सबसे पहले आइसोलेटर लगाते हैं, आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर के बाद ट्रांसफार्मर होता है एंड ट्रांसफार्मर के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर, और सेम थिंग हम उसके बाद बस बार के बाद भी रिपीट कर देते हैं। आइसोलेटर तो फिर आइसोलेटर हम लगा देंगे, उसका सर्किट ब्रेकर इधर है तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा देंगे। उसका ट्रांसफार्मर जो होगा हमारा स्टेप डाउन होता है, आपने पढ़ा होगा जब आप सब स्टेशन पढ़ रहे होंगे। सब स्टेशन इसमें भी है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से हम सब स्टेशन, एक चैप्टर है उसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि सब स्टेशन का यूज कैसे होता है, आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, जो भी पोल माउंटेड सब स्टेशन है, सब आपको हम बताएंगे।
तो सिंगल बस बार सब स्टेशन का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है? देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे फॉल्ट आ गया, अगर यहाँ फॉल्ट हो गया तो सबको बंद करना पड़ेगा। अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो हमें पूरा मतलब बस बार को डिस्कनेक्ट करना होगा, जो जनरेटिंग स्टेशन है। तो ये जो सब स्टेशन है, मतलब ये जो मतलब बस बार है, वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है और इसका यूज केवल लो रेटिंग के सब स्टेशन के लिए हम करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन। देखिए, सेक्शनलाइजेशन क्या है? सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन इन लार्ज जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ हमें बहुत बड़ी बड़ी जनरेटिंग स्टेशन है, वेयर सेवरल यूनिट आर इंस्टॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जनरेटर हैं मतलब इंस्टॉल हो, तो वहाँ हम सेक्शनलाइजेशन बस बार का यूज करते हैं। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू सेक्शनलाइज द बस बार सो दैट द फॉल्टी ऑन द एनी सेक्शन ऑफ द बस बार विल बी कम्प्लीटली नॉट शट डाउन। मतलब सपोज देखिए, ये हम फिगर के हेल्प से आपको समझाना चाहते हैं कि जो हमारा ये देखिए सेक्शनलाइजेशन बस बार है। सेक्शनलाइजेशन मतलब क्या? बीच में सर्किट ब्रेकर लगा के और आइसोलेटर लगा के इसको सेक्शन हम बना दिए। देखिए, एक इधर का सेक्शन हो गया सेक्शन ए और ये जो हो गया सेक्शन बी, तो हमने सेक्शनलाइज कर दिया। ऐसे हम कितने भी सेक्शन बना सकते हैं, इन टाइम में सेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या? देखिए, एक जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे, उसके बाद जैसे आप ऊपर पढ़ा आपने सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद फिर हम बस बार पे इंटरकनेक्ट करके मतलब बस बार पे इंटरकनेक्ट करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ से मतलब आपको यही समझना है, मान के चलिए हमारा फॉल्ट यहाँ पे हो गया, फॉल्ट यहाँ पे हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको मतलब यहाँ से सर्किट ब्रेकर से ओपन कर देंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं और ये जो हमारा सेक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रहेगा। तो सेक्शनलाइजेशन हम कहाँ यूज करते हैं? सेक्शनलाइजेशन बस बार जो होता है उसको हम लार्ज जनरेटिंग स्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो हो गया हमारा सिंगल बस बार। देखिए, ये भी सिंगल ही बस बार है, लेकिन सिंगल बस बार पे हमने क्या कर दिया? सेक्शन कर दिया है। एक इसको सेक्शन में बांट दिए हैं और सेक्शन बी में इसको बांट दिए हैं, तो इसलिए इसका नाम सेक्शनलाइजेशन बस बार पड़ गया। उसके बाद थर्ड चलते हैं, डुप्लीकेट बस बार। देखिए, 3 प्रकार के बस बार होते हैं, तो ये लास्ट बस बार है जिसका नाम है डुप्लीकेट बस बार। डुप्लीकेट बस बार क्या होता है? देखिए, इन लार्ज सब स्टेशन, जो बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, हाँ जी, तो जो जो हमारे बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ब्रेक डाउन एंड मेंटेनेंस शुड बी इंटरफेयर एज लिटिल एज पॉसिबल। मतलब जितना कम हमारे मतलब ब्रेक डाउन हो, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जब मेंटेनेंस होता है, जब कोई फॉल्ट होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि जितना कम से कम हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इंटरफेयर हो। हमें मतलब 24/7 अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें इंटरफेयर हो, जब मेंटेनेंस कार्य चले, तो उसमें हमें मतलब थोड़ा-सा हमें ऑड फील होता है। तो हमारा जो मतलब हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बोर्ड होता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि कम से कम आपको इंटरफेरेंस मतलब आपको बाधा का सामना करना पड़े। इसलिए हम डुप्लीकेट बस बार का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर डुप्लीकेट बस बार का यूज़ करेंगे तो हम बहुत कम अमाउंट में हमें क्या होगा? बहुत कम अमाउंट में हमें मतलब इंटरफेयर मतलब बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे? डुप्लीकेट बस बार का यूज़ करके। देखिए, इसको हम समझते हैं, इसको कैसे? इन ऑर्डर टू अचीव द बस बार डुप्लीकेट बस बार, मतलब इसको बहुत कम हमें इंटरफेयर की नीड होती है, इसके लिए हम बस बार जो होता है वो डुप्लीकेट बस बार का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा जो प्रॉब्लम है, बार-बार जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो डुप्लीकेट बस बार से हम ओवरकम कर लेंगे। तो सच बस बार इज़ कंसिस्ट ऑफ टू बस बार। देखिए, हम इस डुप्लीकेट बस बार में 2 प्रकार के बस बार को यूज़ करते हैं। पहला जो होता है मेन बस बार और दूसरा जो होता है सेकंड जो होता है स्पेयर बस बार। स्पेयर बस बार या हेल्पिंग बस बार या एक्सिलरी बस बार हम इसके नाम से जानते हैं। एक्सिलरी बस बार भी हम कह सकते हैं, एक्सिलरी बस बार। तो देखिए, मेन बस बार और एक्सिलरी बस बार का हेल्प करके हम कैसे इसको हम बनाते हैं, देखिए आपको हम समझा रहे हैं। तो इसका फिगर देखिए, इसका फिगर कैसे है? तो इसका फिगर ऐसे है, जैसे देखिए सबसे ऊपर वाला जो हो गया ये हमारा मेन बस बार हो गया, ये जो हो गया हमारा स्पेयर बस बार हो गया। स्पेयर बार मतलब एक्सिलरी बस बार। तो देखिए, जैसे हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा सब स्टेशन है, सर्किट ब्रेकर सॉरी, ये जनरेटिंग स्टेशन, ये हमारा सर्किट ब्रेकर एंड देन ये देखिए, इसको हम बस कपलर के नाम जाते हैं। बस कपलर मतलब सबसे पहले देखिए, हमें ऊपर वाली जो बस बार है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या करना है? मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी हमें इसे बनानी है। तो जैसे मान के चलिए, ये वाला इसमें टच हो जाएगा, ये वाला जो है इसमें टच हो जाएगा, तो क्या होगा? देखिए, जैसे हमारे जनरेटिंग स्टेशन से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी गया, फिर इसमें गया, इसमें जाने के बाद इसमें सभी जो हैं इंटरकनेक्ट हैं। देखिए, यहाँ से गया, फिर ये भी जनरेटिंग स्टेशन है, इसको दिया, फिर यहाँ से हमने ले लिया और डिलीवर कर दिया सब स्टेशन, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे ऐसे चल रहा है, लेकिन बाई फ़ॉल्ट अगर इसमें हमें कोई
कोई मतलब फ़ॉल्ट आ जाए, कोई फ़ॉल्ट हो गया तो क्या करेंगे? फ़ॉल्ट करने के बाद जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सिंगल बस बार था तो हमें अगर इसमें काम करना है तो इसको सेक्शन में बाँटना पड़ेगा या मतलब हम उसको बहुत अगर फ़ॉल्टी कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डुप्लीकेट बस बार में क्या करेंगे? देखिए अगर इसमें फ़ॉल्ट हुआ तो क्या करेंगे? अगर इसमें फ़ॉल्ट हुआ डायरेक्ट इसका इसमें मतलब कनेक्शन कर देंगे, बस कपलर से हम कपल कर देंगे। मतलब कनेक्शन जो है चेंज कर देंगे। तो अब देखिए ये जो जनरेटिंग स्टेशन है इसका कनेक्शन ऐसे गया, फिर इसका मतलब जनरेटिंग स्टेशन का ऐसे कनेक्शन गया। जो ये वाला जो हमारा ऊपर वाला है, ऊपर वाला बस बार को हम मतलब मेंटेनेंस में डाल दिए। अब जो भी जनरेटिंग स्टेशन है इस स्पेयर बस बार या मतलब ऑक्सिलरी बस बार से हम जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई को जनरेट एज़ वेल एज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका यूज़ करने से हमारा जो होता है कंटिन्यूटी जो है बना रहता है। एडवांटेज क्या है देखिए डुप्लीकेट बस बार का यूज़ करने से। In faulty condition, the continuity of supply to the circuit can be maintained by transferring to other bus bar। यही बता रहा है कि जैसे हमारा मतलब बस बार का जो मतलब बस बार पे हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मेन बस बार से स्पेयर बस बार पे। तो ये पहला इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? एट फॉल्टी कंडीशन द सप्लाई विल बी नॉट इंटरफेयर टू मेन बस स्पेयर बस बार मेंटेन द कंटिन्यूटी। मतलब यही बता रहा है कि अगर हमारा फ़ॉल्ट अगर हमारा मान के चलिए मेन बस बार पे हो गया, मतलब मेन बस बार पे अगर कोई फ़ॉल्ट हो गया, जैसे कोई फ़ॉल्ट डेवलप हो गया इस पे, तो हम क्या करेंगे स्पेयर बस बार से कंटिन्यूटी हम बनाए रखेंगे। तो यही इसका एडवांटेज होता है। तो हमने 3 प्रकार के बस बार इस वीडियो में देखा। जो हमारा पहला सिंगल बस बार था, दूसरा सिंगल बस बार विद सेक्शनलाइज़ेशन था, तीसरा जो था डुप्लीकेट बस बार। तो इस तीनों बस बार को हमने देखा और हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है मतलब स्विच गियर प्रोटेक्शन का उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगेन आई एम सेइंग अगर आपको अभी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है अभी तक एसजीपी में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।